उत्तराखंड में अवैध शराब के कारोबार और तस्करी पर अब सरकार ने सख्त शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। साल 2026 को लेकर आबकारी विभाग ने साफ संदेश दे दिए हैं, कोई ढील नहीं, सिर्फ जीरो टॉलरेंस। उत्तराखंड की सीमाएं कई राज्यों से जुड़ी होने के कारण हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में लंबे समय से शराब तस्करी की समस्या बनी हुई है। इसी को लेकर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2026 में अवैध शराब बनाने और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। आबकारी आयुक्त ने बताया कि अब तस्करी रोकने के लिए केवल चेक पोस्ट पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि विभाग आधुनिक तकनीकों और एडवांस डिवाइसेस का इस्तेमाल करेगा। उत्तराखंड में मोबाइल टीमों को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जो आधुनिक वाहनों और संसाधनों से लैस होंगे। अनुराधा पाल ने कहा कि अब छिटपुट कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरी तस्करी नेटवर्क्स और सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम किया जाएगा। अवैध शराब के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही आबकारी विभाग अपने कर्मियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि कार्रवाई के दौरान उन्हें किसी तरह का खतरा न हो। जी, बिल्कुल देखिए शराब तस्करी एक बहुत बड़ा यहाँ पर उत्तराखंड की प्रॉब्लम चैलेंज रही है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जितने भी हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट है, सारे बॉर्डर साझा करते हैं अन्य राज्यों से। और अन्य राज्यों में शराब काफ़ी सस्ती भी है और यहाँ पर थोड़ा महंगी है। महंगी मतलब अपने राज्य अपनी नीति निर्धारण करता है जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार है, उसके चलते हुए यहाँ संभावनाएं बढ़ जाती है। चूँकि ये टूरिस्ट प्रदेश भी है, मसूरी, देहरादून, नैनीताल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और तो हमारी संभावना यही रहती है कि वो तस्करी को हम लोग टैप कर सके। और कुछ हमारे कच्ची शराब बनाने वाले भी क्षेत्र हैं, तो उसको हम बिल्कुल नगण्य जीरो टॉलरेंस उस पर चाहते हैं कि वो शून्य हो जाए। सारी भट्टियाँ जितनी भी हैं हम बार बार चेकिंग कर रहे हैं, उसको शून्य कर दें, क्योंकि उससे जनहानि होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और तस्करी को रोकने के लिए अभी तक हम ट्रेडिशनली प्रयास कर रहे थे चेक पोस्ट पर रोकने का या अन्य टीम का। इस बार हम लोग आधुनिक तरीके से भी उसको रोकने का प्रयास करेंगे। जितने भी डिवाइसेस हैं जो हैं वो उनको हमने प्रपोजल भेजा, वो मिल जाए, हमारी टीम ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, मोबाइल टीम हो, उनके पास अच्छे व्हीकल हो, उनके पास, क्योंकि एनफोर्समेंट करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। हम अपने सिपाही को या सब इंस्पेक्टर को ऐसे ही फील्ड पर नहीं, क्योंकि आपको पता है रिस्क काफ़ी है, जोखिम ज़्यादा है इसमें। जब तस्करों को रोकते हैं तो जोखिम ऑब्वियसली हमारे सिपाहियों को, सब इंस्पेक्टर को उठाना पड़ता है, तो हमें उनको इक्विप करना बहुत ज़रूरी है। 2026 में हमारा यही रहेगा कि हम मॉडर्नाइज तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लान करके और पूरे प्लानिंग के साथ इसको रोकें और इसकी जड़ पर हम वार करें। जो भी सिंडिकेट्स हैं, जो भी पूरा ये नेटवर्क है, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की हम लोगों की ये मंशा रहेगी। और जो कार्रवाई अभी इक्का दुक्का होती थी, जैसे मतलब प्लान मैनर में नहीं थी, स्ट्रेटेजिकली नहीं थी, तो उसको हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि संपूर्ण तरीके से ही तस्करी को रोकने की पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि उत्तराखंड में अब अवैध शराब कारोबारियों के लिए मुश्किल बनने वाली है। अब देखना यह होगा कि 2026 में आबकारी विभाग का यह सख्त रुख तस्करों के नेटवर्क्स को तोड़ने में कितना सफल होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।